हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन आप अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही नहीं किया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या हैं आपकी करंट। फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में वो आ रहा है। तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, अभी बातें नहीं हो पा रही, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज देख लेते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो बता रही हैं कि ये जो कार्ड है ये बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि पास्ट में लेकर किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं। लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उसके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आप खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, उठेंगे चलेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सकती है और चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इस तरह की जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि रिश्ते को आगे बढ़ाने में, उसे सक्सेसफुल करने में, कामयाब करने में, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने के लिए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप यही महसूस कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस और स्टेबिलिटी नहीं था अगर आप मेल एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस बरतेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को इनहेंस करने के लिए। तो देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही आप उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन नए पार्टनर के रूप में एनर्जी, लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब आप चाहते तो हैं कि आप एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतनी ही चीज़ें सही होंगी, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप जगलिंग फेज में हैं, दुविधा में हैं, आप स्ट्रेस में हैं। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जब तक आप इस दुविधा से बाहर नहीं आ जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी से आपने प्यार किया था या तो उनके साथ आपने चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीट किया है। हो सकता है कि वो आपसे भी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे भी रिश्ता बनाना चाहते थे, और वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है। या फिर हो सकता है कि जिसे किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में आप जानते थे, आपको लग रहा था कि आप उन्हें लाइफ पार्टनर बनाएंगे, अपना जीवन साथी बनाएंगे, लेकिन वो पहले से किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और उन्होंने आपको
साफ मना कर दिया हो, इनकार कर दिया हो, या फिर आपने उनको इनकार कर दिया। तो इस तरह की इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी जगलिंग फेज में हैं, दुविधा में हैं कि आपको उनसे इस बारे में बातें कर लेनी चाहिए कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, रात के बाद उजाला होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू कर देता है और अपना पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आपको उन चीज़ों के साथ कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप अपना एनर्जी, एफर्ट लगाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दुविधा में हैं कि आप किस तरफ जाएं। तो अभी जो नए पर्सन की एनर्जी है वो बिल्कुल भी आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही है। आप अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, काफ़ी दुविधा में हैं, काफ़ी दर्दनाक हादसे से अभी भी गुजर रहे हैं। उस सिचुएशन से आप पूरी तरह से प्रॉपर उबर नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है? देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जी नहीं, पास्ट पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी तकलीफ देने वाली आपकी दिखाई दे रही है। हालांकि आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो जाएं, लेकिन काफ़ी वाद विवाद चला हुआ है, ईगो चली हुई है, ड्रामा फाइट चला हुआ है, क्योंकि जो आप लव रिलेशनशिप में रहे हैं, एक दूसरे से बातें की हैं, तो वहाँ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। मतलब कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ था, लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई, शादी विवाह की बारी आई, तो या तो आपने इनकार कर दिया या सामने वाले ने इनकार कर दिया। तो वहाँ कोई कमिटमेंट वगैरह दिखाई नहीं दिया कि इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे, शादी विवाह होगा और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है, मन मुटाव चला हुआ है, काफ़ी रंजिश एक दूसरे के प्रति बढ़ चुकी है। तो आंखों पर पट्टियाँ बन चुकी हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। चाहकर भी आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से, इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ आपको मिली है, काफ़ी हर्ट आप इस चीज़ को लेकर हुए हैं। जब तक ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद नहीं ख़त्म हो जाता, आप दिल और दिमाग से नहीं सोचते, तब तक चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तब तक रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो गाइडेंस देखते हैं। हमारे पास गाइडेंस के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो और 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो गाइडेंस है, यूनिवर्स जी आपको मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ चीट कर रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात छिपी हुई है जो सामने नहीं आ पा रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी दुविधा की स्टेज में रिश्ता दिखाई दे रहा है। मन मुटाव है, काफ़ी रंजिश है इस रिश्ते में। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, फिर से ख़त्म किया जा रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना। तो इन चीज़ों को लेकर दोनों ये कार्ड बता रहे हैं कि या तो आप ऐसा महसूस करें या आपके पर्सन, या दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपसे छिपाया जा रहा है। तो आप जब तक चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेंगे, जब तक साफ स्पष्ट बातें नहीं हो जाएंगी, आप दिल और दिमाग से या किसी की मदद या हेल्प नहीं लेंगे, तो तब तक आप इस दुविधा से बाहर नहीं निकल सकते। अभी आप काफ़ी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, दिल और दिमाग से काम लेने लगे, तो तभी आप इसके बारे में कोई भी डिसीज़न लीजिएगा कि आपको रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। क्योंकि अभी
काफ़ी दोनों तरफ से ही मन मुटाव, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है। कहीं से भी कोई इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।